नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं संचित भारद्वाज आपके साथ। जिस तरीके की गर्मा गर्मी अभी इस देश में हो रही है किसान आंदोलन को लेकर ही, वहीं पर दिशा रवि को हाईकोर्ट द्वारा बेल दे दी जाती है और 1 लाख तक का बॉन्ड जो है वो जमा करवा दिया जाता है। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है, क्योंकि तरह तरह की जो बातें हैं वो हाईकोर्ट ने कही कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाना किसी भी तरीके का जुर्म नहीं है। तो उसी सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं एडवोकेट नीतीश मिश्रा सर। तो बहुत बहुत शुक्रिया नीतीश सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये टूल किट का तथाकथित केस चल रहा है। इसमें जिन लोगों के नाम आ रहे हैं, चाहे वो दिशा रवि हों, चाहे वो क्रेटा थंबर्ग हों या जो भी हों, इस सब में दिल्ली पुलिस का जो एलिगेशन था दैट वाज कि इसमें किसी भी तरीके की वायलेंस को इन्वोक करा गया है। अभी हुआ क्या है कि क्रिमिनल केस जो इनिशिएट होता है, इसमें एफआईआर हुआ है 124B, 153A, 153 एंड 120B। तो किसी भी केस के इनिशिएशन में जब हम एफआईआर लॉन्च करते हैं तो एफआईआर के बाद बेल का प्रोसेस होता है। बेल का प्रोसेस होने के बाद जो है फिर उस केस का ट्रायल होता है। ये 3 प्रोसेस होती हैं किसी भी क्रिमिनल केस के चलने के लिए। तो मैं एक चीज़ तो ये बताना चाहूँगा, मैं आजकल सोशल मीडिया पे और मीडिया हाउसेस में ये चीज़ देख रहा हूँ कि इस चीज़ को बड़ा ही उभार के बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस की बहुत आलोचना हो रही है या उससे जुड़े हुए और अथॉरिटीज़ की बहुत आलोचना हो रही है। ये सिर्फ और सिर्फ एक इतनी सी बात है कि उनको सिर्फ और सिर्फ पुलिस कस्टडी और जुडिशल कस्टडी से फ्री किया गया है। इसका मतलब ये है कि वो अपने घर रह सकती हैं, इसके आगे कुछ और नहीं है। तो एक चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगा, दिशा रवि जो हैं वो शी इज़ नॉट फ्री फ्रॉम द चार्ज। तो जो वो चारों चार्ज हैं दैट वाज द अननेम्ड एफआईआर, वो नेम्ड नहीं थी। तो पुलिस जब भी पुलिस को लगेगा कि दे हैव अ मटेरियल एविडेंस और सब्सटेंस एविडेंस, वो उस चीज़ को उससे कनेक्ट करके दोबारा इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए बुलाएंगे और उनको आना पड़ेगा। तो पहली चीज़ तो मैं एक बहुत ही कठोर शब्दों में ये कहना चाहूँगा कि इसमें किसी भी तरीके से किसी भी दिल्ली पुलिस ऑफिशियल और दिल्ली पुलिस पर्सनल या उससे जुड़ी हुई किसी भी अथॉरिटी का कोई भी आलोचना करना या कुछ कहना, ये इट इज़ अ पार्ट ऑफ जॉब। उन्होंने अपना काम करा, एविडेंस नहीं मिल पाए या कोर्ट को लगा कि उनके पास एविडेंस नहीं है, इसलिए उनको सिर्फ और सिर्फ बेल दी गई है। तो इसमें किसी भी तरीके की आलोचना करने की शायद मुझे लगता है कोई ज़रूरत नहीं। मैं एक चीज़ कहूँगा कि वायलेंस किसी भी फॉर्म में कभी भी गलत होता है। हिंदुस्तान का एक परिपाटी रही है कि हिंदुस्तान में भारत तेरे टुकड़े होंगे 1000 के नारे लगाओ और किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन कंटेस्ट करो। क्या आप समझते हैं कि इस तरीके की चीज़ें, बेल मिल जाना, चार्ज से फ्री हो जाना, रातों रात फेम ले जाना या उस तरीके से आगे बढ़ जाना, मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें गलत हैं हिंदुस्तान में। बिकॉज ये पूरे नेशन को डिग्रेड कर रहे हैं। हम भारत में रह रहे हैं, अब वो चाहे वो किसान हो या हम आप हों, कोई पुलिस पर्सनल हो, कोई एडवोकेट हो, कोई मजिस्ट्रेट हो, कोई भी हो, ओवरऑल क्या हम कोई नेशनल कैरेक्टर डेवलप कर पा रहे हैं किसी भी तरीके से? मतलब किसी भी तरीके से अगर मैं अच्छा सर्व कर रहा हूं तो मैं एक अच्छा एडवोकेट हूं, आप अच्छा सर्व कर रहे हैं तो आप एक अच्छे मीडिया पर्सनल हैं। कोर्ट कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जजमेंट दे रही है तो वो एक एग्जांपल सेट कर रही है आने वाले लोगों के लिए। लेकिन क्या इसमें कहीं नेशनल डेवलपमेंट हो रहा है? लोगों को सिर्फ एक चीज़ समझ में आ रही है, किसी भी तरीके से रातों रात फेम लो, ग्लैमर लो और आगे बढ़ जाओ। जी सर। तो राकेश टिकैत अभी भी लगातार कंट्रोवर्शियल बयान दे रहे हैं। अभी उन्होंने बोला कि हम जो है संसद में ट्रैक्टर चलाएंगे, जिस तरीके से 26 जनवरी वाले ट्रैक्टर हमने चलाए। सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमका रहे हैं। देखिए, आप एक देश में रह रहे हैं, संसद क्या सिर्फ आपकी है, सिर्फ मेरी है, सिर्फ या टिकैत जी की है या किसी की है? भारत जो है, भारत का कोई भी हम कह सकते हैं राजनीतिक स्थान हो, कोई भी सामाजिक स्थान हो, कुछ भी हो, वो हम सबका है। अब आप क्या कहना चाह रहे हैं कि संसद के बाहर हल चलाएंगे? आपको अगर किसी पार्टी से प्रॉब्लम है, ट्रैक्टर चलाएंगे, आपको किसी पार्टी से प्रॉब्लम है तो पार्टी से कहिए ना आप, दैट आई हैव ऑब्जेक्शन अगेंस्ट दिस पार्टी ओनली। क्या आप इस बात को कह सकते हैं कि नहीं, संसद वो किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ इंसान है, संसद उनके लिए कर्म क्षेत्र है। आप नहीं कह सकते किसी भी इस तरीके की बात है। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमका रहे हैं। वो जान रहे हैं कि इसी तरीके के बयानबाजी करेंगे नेशनल नेता बन जाएंगे। टिकैत जी को अब तक हम नॉर्थ इंडिया में जानते थे, आज पूरा देश जान रहा है, पूरा विश्व जान रहा है। वो सिर्फ अपनी राजनीति चमका रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये एक पूरा राजनीतिक षड्यंत्र है जिसके तहत एक सरकार के खिलाफ उंगली उठाई जा रही है और ये किसान से जुड़ा हुआ नहीं है। आप देखिए 6 महीने बाद ये दूसरा मुद्दा लेके आएंगे, उसके 6 महीने बाद ये तीसरा मुद्दा लेके आएंगे। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा
मैं किसी भी पार्टी का प्रो प्लेयर नहीं हूँ और मैं किसी भी पार्टी से मेरा आज की डेट में कोई एसोसिएशन नहीं है, लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जो भी कार्य करे जा रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत सराहनीय हैं। वो नेशनल एजेंडा पे वर्क कर रहे हैं, इंडिविजुअल एजेंडा पे काम करने के लिए और भी बहुत स्टेट लेवल की पार्टियाँ उस तरीके के लोग हैं। और जहाँ तक बात ये है कि वो देश के अहित में बोल रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं, देखिए साहब, बात सिर्फ इतनी है कि आपका जो स्टेटमेंट है वो आपके व्यूअर्स में या आपके ऑडियंस में किस लेवल पे जा रहा है। आप जान रहे हैं इस प्रदेश की राजनीति में वो भी दिन मैंने देखे हैं जब एक हैंडपंप के पीछे या एक सरकारी नल के पीछे प्राइम टाइम पे 9 घंटे पूरा एक शो चला दिया जाता है 1 घंटे का। मैं उन पार्टियों के नाम इसलिए भी नहीं लेना चाह रहा हूं क्योंकि मेरा किसी पार्टी से कोई कनेक्शन नहीं है, कोई नेक्सस नहीं है, लेकिन मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा ये अच्छी बात नहीं है। ये एक दूसरे को काट छाट की राजनीति करना, इससे सिर्फ एक नेशनल कैरेक्टर डेवलप नहीं हो पा रहा है जो हम चाहते हैं। वी आर द लॉ अबाइडिंग सिटीजन एंड वी प्रे टू दिस नेशन। और हम क्या कह सकते हैं कि हम बार बार हाथ जोड़ के एक विनती करते हैं कि एक नेशनल कैरेक्टर बनाने की ज़्यादा कोशिश करी जाए, बजाय इसके कि लेफ्टिस्ट हैं, राइटिस्ट हैं, इस पार्टी को कम्युनिस्ट हैं या कोई और है, ये ना करके एक नेशनल कैरेक्टर बनाया जाए। क्योंकि भारत जो है आने वाले कुछ सालों में एक बहुत बड़ी ताकत बनने वाला है और उस वक्त इस तरीके के काट छाट की बातें अच्छी नहीं लगती सर।